जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपका सत्संग सुना अभी, और 31 मई आज आपका सत्संग मैं अभी सुन रही थी। गुरुपा, मेरे भी मन में काफ़ी दिनों से था कि मैं अपने घर में सत्संग करवाऊँ, और मेरे बेटे का बर्थडे था 10 मार्च को, और एक बेटे का बर्थडे 22 जनवरी को आता है। तो उस टाइम तो मैं गुरुपा बहुत बीमार थी, क्योंकि उस टाइम मैं हॉस्पिटल से आई थी, तो नहीं करवा पाई। और 10 मार्च को भी मेरा मन, तबीयत तो ठीक थी लेकिन अपने घर नहीं आ पाई थी, तो मेरा तब भी सत्संग रह गया था। तो आज मैं गुरुपा आपका सत्संग सुन रही थी, उसमें कहा है कि सत्संग आप अपने घर में करवाना चाहते हो तो गुरुपा को एक बार अरदास करो और आपके घर सत्संग ज़रूर होगा। तो गुरुपा अभी मैंने भी सुना, तो मैं भी आपसे अरदास करती हूँ कि अब मेरे घर भी सत्संग हो आपकी कृपा से, और जल्द हो। ज़्यादा बड़ा नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन जितना भी होगा गुरुपा उतना बड़ा सत्संग आप अपने आप बना देना। तो मुझे आशीर्वाद दो गुरुपा कि मैं अपने घर सत्संग करवा सकूं। आपकी कृपा सब पे बनी रहे, हम सब सुखी स्वस्थ निरोग हों। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी और सभी मेरे अपने जो भी हैं, सब सुखी स्वस्थ निरोग रहें। आपकी कृपा हम सब पे सदा बनी रहे। घर में धन धान्य सुख समृद्धि बढ़े, आपकी कृपा बड़े गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आज का शुक्राना सत्संग, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम फिर से कृपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब कृपा जल्दी से सत्संग की तैयारी करवाइए और आप हमारे घर आइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका कल समाधि दिवस था गुरुपा। इतनी अच्छी प्रेगनेंसी से आपने मुझे नवाजा मेरे गुरुपा, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ऐसे अपनी बेटी को हमेशा ब्लेस करते रहना मेरे गुरुपा। कल अपने गुरुपा के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को भी मिली गुरुपा। मुझे, मेरा ऐसा सौभाग्य हुआ आपके आशीर्वाद से गुरुपा, मुझे 1 घंटे तक आपका शुक्राना सत्संग सुनने का मौका मिला मेरे गुरुपा। कल पुरानी संघ के कोई डॉक्टर साहब आए हुए थे गुरुपा। आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। फिर गुरुपा घर आई, एक खबर अच्छी नहीं मिली गुरुपा। छोटा भाई शराब पीता है, उसको मेडिकल में एडमिट करवा दिया शराब छुड़वाने के लिए गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप मेरे छोटे भाई को ब्लेस करना मेरे गुरुपा। मेरे से 10-12 साल छोटा है गुरुपा, आप उसको खूब ब्लेस करना। मैं कल समाधि दिवस का जल प्रसाद उसको देकर आई हूँ गुरुपा, उसको आप ब्लेस करना मेरे गुरुपा। जल प्रसाद की महिमा का उसको भी पता चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी का समाधि दिवस था, और संगत जी मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा मेरा मन था कि नहीं, मैंने गुरु जी का शुक्राना करने जाना है और गुरु जी का दर्शन करने जाना है। आज गुरु जी का समाधि दिवस, इतना बड़ा दिन है संगत जी। और मैं, गुरु जी हमसे दूर तो नहीं गए हैं संगत जी, वह हमारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे अंग संग ही हैं संगत जी।
मैं बड़े मंदिर जाने के लिए बड़ा परेशान हो रही थी। और हमारे यहाँ से, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, और हमारे यहीं कॉलोनी के पास से ही बस जाती है गुरुजी दरबार और संगत जी बड़े मंदिर। और मैं जाना चाहती थी। मैंने उनसे एक सीट के लिए तो कह दिया था एक दिन पहले ही, पर सीट नहीं, वेटिंग में थी, और उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला था, नोट कर लिया। पर उन्होंने मेरे को फिर मैसेज रात को किया कि भाई ना स्टूल पे बैठना पड़ेगा, स्टूल है, सीट नहीं है। संगत जी, मेरे को थोड़ा सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से मैं सीट में मतलब सीट के बिना नहीं, स्टूल पे नहीं बैठ सकती थी। पर संगत जी, मेरे को जाने का इतना था। अब मैं सुबह से 6 बजे उठ गई थी और मैं बैठी इसी दुविधा में थी, क्या करूं, कैसे करूं। गुरु महाराज आप मुझे बुला नहीं रहे, एक गर्मी भी, धूप इतनी है, अगर बसें भी काफ़ी दूर पड़ जाता है इधर से, हमारे हरिनगर से। संगत जी, जाना तो हर हाल में था मेरे को। मैं गुरुजी महाराज, गुरुजी कुछ करो, क्या करूं, स्टूल पे आपको पता है मैं नहीं बैठ पाऊंगी। गुरु महाराज प्लीज़, गुरुजी महाराज मुझे बुला लो, आज आपका समाधि दिवस दिन है। संगत जी, मैं फिर भी 9 बजे के करीब, मैं इसी जद्दोजहद में मतलब सोच विचार में रही, और फिर मैं 9 बजे के करीब सवेरे सैटरडे को 9 बजे के करीब मेरे एकदम से दिमाग में क्या आया कि मैं चलो ना नाश्ता बना देती हूँ, बेटे ने ड्यूटी जाना है और इनकी छुट्टी थी हस्बैंड की, और मैं इनके लिए रोटी बना के रख देती हूँ, देखी जाएगी, अगर मान लो एक बार फिर पूछ के देख लूँगी, पर स्टूल पे नहीं बैठ पाऊँगी। संगत जी, यही मेरे मन में था। पर मेरे गुरुजी को तो कुछ और ही राजी थी मेरे गुरुजी को, और मेरे गुरुजी को पता था कि मेरे को वो परेशानी नहीं आने देंगे। वह अच्छे से मेरी जो छोटी मोटी जो तकलीफ़ है, वैसे तो गुरु महाराज जी ने बहुत इतना ज़्यादा मुझे ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुजी का, कि मुझे हर थोड़ी देर बाद चक्कर आ जाते थे, पर मेरे गुरु महाराज जी ने काफ़ी हद तक मुझे ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं अपने टाइम पे वहाँ पर, जहाँ पर बस आनी थी, मैं वहाँ पर जाके खड़ी हो गई, और संगत जी बस आई गुरु महाराज जी के आश्रम जाने के लिए। सारी संगत वो सारी बैठी हुई थी उसमें, और पीछे लास्ट की सीट 2-3 खाली थी, और मैं उन आगे से और संगत ने चढ़ना था। संगत जी, मेरे को उन्होंने बोला आप बैठ जाओ। मैंने कहा मेरी बुक नहीं है सीट, और मेरे को स्टूल के लिए मतलब कहा था उन्होंने, मेरी सीट नहीं है कंफर्म। तो उन्होंने कहा आप पीछे बैठ जाओ, और फिर हम आपको बता देते हैं। तो फिर अगर जैसे वो आ जाती है संगत, तो आपको फिर स्टूल पे बैठ जाना। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा देखो, गुरु जी को तो पहले ही पता था, तू चल तो सही, तू पैर तो उठा, अपना जल्दी से काम निपटा, खाना बना परिवार के लिए, और जल्दी से तू आ जा। और संगत जी देखो मेरे गुरु जी की महिमा, मेरे गुरु महाराज जी ने, मैं सीट पे बैठ गई, और 3-4 स्टूल सीटों के बीच में रखे हुए थे, और संगत जो आई हैं वो स्टूल पे बैठ गई हैं, और मुझे किसी ने सीट से नहीं उठने के लिए कहा, ना ही किसी संगत ने कहा, और ना ही सेवादार जो आंटी हैं ना उन्होंने कहा। मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरे को कहा ही नहीं और ना ही उठने के लिए कहा। और अपने गुरु पाक का तो मैं जितना शुक्राना करूँ संगत जी उतना कम है। मैंने कल सुबह गुरु जी का शुक्राना सत्संग भी किया था, पर थोड़ा वो ज़्यादा लंबा होने के कारण सेंड नहीं हो पाया। गुरु महाराज मैंने करा था आपका शुक्राना सत्संग, आप जानो, आपको सब पता है, और लेकिन वो सेंड नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया था इसलिए। और संगत, और मैं शाम को फिर नहीं करा मैंने दोबारा से। सॉरी गुरुजी, सॉरी, माफ़ कर देना अपनी बच्ची को। और अब मैं संडे की दोपहर को 2:40 पे या गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी देखो, गुरुजी कहाँ गए हैं? कहीं नहीं गए हैं। गुरु महाराज जी यहीं हैं, और युगों तक, जब तक
दुनिया रहेगी, ये सृष्टि रहेगी जो गुरु महादेव ने रची हुई है। गुरु महाराज जी हमेशा हमेशा यहाँ थे, यहाँ हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। मैं अपने गुरु पाका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। आप हमें ईश्वर रूप में मिले हो, गुरु रूप में मिले हो और मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझको शामिल किया है। अपनी नादान बच्ची को मैं आप कहते ही दिल से शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु महाराज, मेरे महादेव, आप अंग संग हो और हमेशा हमारे अंग संग रहते हो। हम आपका प्यार इतना आप हमें प्यार देते हो, इतना हमें प्यार देते हो गुरु महाराज कि हमारी इतनी औकात ही नहीं है इतना प्यार पाने की, क्योंकि हम गलतियों का पुतला हैं। हम इतनी गलतियां बार बार नादानियाँ गलतियां इतनी हमसे होती हैं और कब से जन्मांतर तक करते ही आ रहे हैं। पर मेरे गुरु पिता ने देखो इतने हमें इतनों पापों से भरे हुए हैं, इतने हमने पता नहीं क्या क्या कर्म हमने कर रखे हैं, फिर भी मेरे गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपनाया इतनी बड़ी संगत परिवार बनाया, इतना प्यारा और इतना बड़ा संगत परिवार गुरु महाराज जी ने बनाया। ये मेरे गुरु पिता अपने परिवार का मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी ने कल गुरु जी महाराज का समाधि दिवस था। गुरु महाराज जी ने भर के सबको ब्लेसिंगें दी है, सबको आशीर्वाद दिए हैं, सबको खुशियाँ बांटी है। गुरु जी महाराज यहीं हैं और हमेशा रहेंगे। हमारा वजूद कुछ नहीं है। हम पता नहीं कब हमारी वह घड़ी आ जाए कि हम दुनिया छोड़ के चले जाएं, लेकिन गुरु महाराज जब भी दुनिया छोड़ने का समय आए बस यही कहूँगी, अपने चरणों में रखना, सिर्फ अपने चरणों में रखना। हमें अपने चरणों से और अपने आशीर्वाद से अभी अपने साथ से कभी वंचित मत करना गुरु महाराज। नहीं तो हमारा कुछ भी मतलब वजूद ही नहीं है गुरु महाराज। आपके बिना तो मैं अपने अब गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करने के बाद मैं गुरु जी से हर गलती के लिए या त्रुटि के लिए जो भी भूल चूक बोलने में हुई हो मैं क्षमा मांगती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बता दिया था कि दोपहर में कैसे मेरे ससुर मेरे फादर इन लॉ ब्लैक मैजिक करने के लिए मेरे गेट के बाहर आए थे और उसमें जो संगत जी वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि गुरु जी का जल प्रसाद मैंने डाल दिया था और गुरु जी का निशा जो भी कष्ट था वो काट दिया था। और संगत जी परसों दोपहर में इन लोगों ने ये चीज़ करी थी संगत जी। अब संगत जी परसों रात को इन लोगों ने फिर से ब्लैक मैजिक किया संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल जैसे ही इनको पता था मेरे हस्बैंड अंकल का आने का क्या टाइम है, मेरे ससुर गेट के पास ही बैठे थे संगत जी। जैसे मैं नीचे गेट खोलने गई, मैंने देखा जैसे ही मेरे ससुर ने देखा मेरे हस्बैंड गेट के अंदर आ रहे हैं, उन्होंने फटाक से वो ब्लैक मैजिक वाली कोई चीज़ डाली, वो जल्दी से अपने रूम में भाग गए। अब संगत जी उसी वक्त मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आ गया, उनके जो वर्कर उनके यहाँ काम करते हैं उन्हीं का। तो स्लोली गेट बंद करने लग गए, स्लोली उनसे बात करने लग गए। तो उनको थोड़ा सा आने में टाइम लग गया ऊपर की तरफ संगत जी। उसके बाद वो ऊपर आए संगत जी। अब स्लोली की वजह से वो भी नेगेटिव जो भी चीज़ थी ना संगत जी वो शायद असर कर गई, उसको हम लोग को पता नहीं लगा। तो संगत जी फिर वो ऊपर आए, रात हुई संगत जी। तो थोड़ा फिर से मेरे हस्बैंड अंकल के बीच थोड़ा सा क्लैश होने लग गया और थोड़ा सा उनको तबीयत भी थोड़ी अजीब सी हो रही थी संगत जी। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा संगत जी, फिर कल की मॉर्निंग हुई संगत जी। मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत इतनी ख़राब होने लग गई संगत जी, उनका हेडेक इतना हो रहा था। वही जो रात में लोगों ने डाला उनके पाँव के नीचे, जैसे वो एंटर किए वो चीज़ उन तक असर कर गई संगत जी। जो दोपहर के समय नहीं कर पाई असर, वो रात में कर गई संगत जी। और उनका इतना हेडेक होने लग गया, वो परेशान होने लग गए। मैंने ज़बरदस्ती उनको उठाया क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि अपने काम पर जा पाएँ, अपना बिज़नेस कर सकें। वो चाहते हैं कि घर पर बैठ जाए, वो सारा उनका बिज़नेस वो छीन सके और अपने छोटे बेटे को दे सके।
तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल उठे और जैसे तैसे उठे। मैंने ही उठाया संगत जी, मैंने उनको फ़ोर्स किया क्योंकि मुझे पता था कि यही तो ये लोग चाहते हैं और ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, मैंने उन्हें उठाया, वो उठे, मैंने उनको फ़ोर्सफुली कहा, फिर वो उठे संगत जी, वो फ्रेश हुए, नहाए-धोए संगत जी। उसके बाद संगत जी उन्होंने पूजा करी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई थी संगत जी। उन्हें खाँसियाँ इतनी आने लग गई कि रुक नहीं रही थी संगत जी। फिर संगत जैसे वो रेडी होके तैयार होके बैठे ना संगत जी, तो उनका चेहरा और एकदम से काला पड़ने लग गया संगत जी। मैं समझ गई अब और लेट किया गया तो इनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। तो संगत जी फिर से मैंने हर बार की तरह उनके ऊपर से वो सब चीज़ें, उनके ऊपर से वार के जो गुरुजी की बताई चीज़ें थी उनको उनके ऊपर से 7 बार वार के जला दिया संगत जी। उसके बाद मैंने देखा कि उनमें थोड़ा-सा नॉर्मल हुए और फिर मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया संगत जी। संगत जी उसके बाद उनको काफ़ी रिलीफ़ मिला संगत जी। फिर वो अपने काम पे गए और फिर वो बेटर थे संगत जी। फिर वो कल वो ठीक रहे संगत जी। उनकी तबीयत थोड़ी-सी नॉर्मल रही संगत जी। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने बहुत बड़े कष्ट से बचा। गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेटी पहले तो अमावस्या वाले दिन मैंने तुझे इतने बड़े कष्ट से बचाया है, मैंने इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है कि तू सोच भी नहीं सकती, तेरे पैतले ज़मीन खिसक जाएगी अगर वो कष्ट तुझे पता भी लग गया। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज की, सोमवती अमावस्या वाले दिन और उसके अगले दिन भी शायद अमावस्या थी संगत जी। गुरुजी ने बहुत-बहुत बचाया, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो गुरुजी जो कल आपने मेरे हस्बैंड अंकल को बचाया, उसका भी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। गुरुजी लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, इतनी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, अपने ऊपर कष्ट लेने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी और मैं बताऊँ कि गुरुजी की कृपा से ना मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप पे बहुत धूप की दिक्कत हो रही थी संगत जी, तो गुरुजी ने कुछ अरेंज कराया और मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप पे गुरुजी ने टीन लगवा दी संगत जी, जिससे उनको उनके काम करने वाले वर्कर्स को, मेरे हस्बैंड अंकल को दिक्कत कम हो संगत जी। बहुत दिक्कत थी संगत जी। एक पॉलीथीन उन्होंने लगा रखी थी, तिरपाल जिसको कहते हैं संगत जी। बाकी आंधी तूफान में बड़ा परेशान होते थे वो लोग, बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी में बेचारे वो काम करते थे। पर गुरुजी की कृपा से कल गुरुजी ने टीन लगवा दी संगत जी, मजबूत टीन जो अच्छे से है, और उन लोग को अब थोड़ा-सा आराम है, पहले से बहुत रिलीफ़ है। इसका भी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की मैं जितनी बड़ाई करूँ उतनी ही कम है संगत जी। और संगत जी मैं एक और शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मैं तो खाना तो बना ही लेती हूँ संगत जी शुरू से, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी का नाम लेके अरदास करके जब मैं खाना बनाती हूँ ना संगत जी अगर खाने में पहले तो गलती हुई हो तो वो सुधर जाती है। वरना संगत जी वो तो मैंने पहले सत्संग में बताया कि खाना गड़बड़ हो जाए, क्योंकि संगत जी कभी आप फ्रस्ट्रेशन में बनाते हो, कभी मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, रो रहे हो, अंदर से दुखी हो, खाना बना रहे हो, तो उसमें भी खाना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है संगत जी। वैसे ये नहीं करना चाहिए, पर संगत जी जब मन दुखी होता है तो वो मन नहीं देखता कि आप उस वक़्त क्या कर रहे हो। तो संगत जी वैसे सिचुएशन अलग होती है, वरना संगत जब अच्छे मन से भी खाना बनाओ तो उतना बनता था। लेकिन संगत जी अब मैंने नोटिस किया गुरुजी से जुड़ने के बाद से मेरे हाथों से इतना टेस्टी खाना बनने लग गया कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये मैंने बनाया है। क्योंकि संगत जी जैसे आप होटलों में खाते हो, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में खाते हो, वैसे लेवल का टेस्ट आ जाता है वो घर के मसालों से। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या करते हैं, क्या माता अन्नपूर्णा की कृपा हो गई है, मुझे नहीं मालूम संगत जी, पर बहुत हाथों में टेस्ट आ जाता है संगत जी। मैं खुद टेस्ट उस खाने को टेस्ट करके हैरान हो जाती कि मेरे हाथों का बना है, तो मैं इसका भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। आप मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करिएगा गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना यहीं विराम करूँगी और नए शुक्राने की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी ये मेरा आज शुक्राना सत्संग गुरु जी के महासमाधि दिवस वाले दिन मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।